नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे राजस्थान जीके का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे बहुत कारगर साबित होगा। ये हमारी यहाँ पे क्लास 6 का जो आपके राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं उसका लेसन नंबर फर्स्ट है राजस्थान एक परिचय। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे हर एक डिटेल्स को यहाँ पे एकदम अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लाइन वाइज हम यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स है उनको यहाँ पे कवर करेंगे कि आपकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवर हो पाए। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग के अंदर अगर हम यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो इस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना पहली बात तो यहाँ पे इस लाइन से कि जो एशिया है ये विश्व का आपकी सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक तो ये यहाँ से आपकी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट आपको इसी के बाद में ध्यान में रखना है कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग के अंदर यहाँ पे भारत है स्थित है। एशिया महाद्वीप के अंदर जो दक्षिण भाग है वहाँ पे आपके भारत स्थित है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारा जो देश है वो आपके 28 राज्यों और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक क्या है यहाँ पे संघ है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि क्या आप जानते हैं कि हमारे इनमें से आपके राज्य का नाम क्या है। तो यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से, इसमें कुल कितने जिले हैं, ये हमें सारी डिटेल्स इसमें पढ़नी होगी इस चैप्टर के अंदर। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा, ये भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे सामने इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स रहेगी। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम क्या है यहाँ पे, राजस्थान। नेक्स्ट आपके ये जो भी आपके पॉइंट दे रखे हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो आपके सबसे बड़ा जो आपके राज्य है वो सबसे बड़ा आपका राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के लगभग आपके 10.41% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान है ये भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि 10.41% भाग पे यहाँ पे फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने है। तो अभी ये जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हो ये कब से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो 1948 से 1956 तक आपकी जो भी एकीकरण की प्रक्रिया चली थी। तो एकीकरण की प्रक्रिया पूछ सकता है कि कब से कब तक चली, तो ध्यान में रखना 1948 से आपकी 1956 के बीच आपके जो एकीकरण की प्रक्रिया चली उसी के फलस्वरूप ये आपके अब जो हम राजस्थान देख रहे हैं वो हमें यहाँ पे एकदम इसी प्रकार का था। तो ये हमारे सामने यहाँ पे भारत का जो राजनीतिक मानचित्र इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, और इस राजनीतिक मानचित्र के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस प्रकार से इसको अगर यहाँ पे दो भागों के अंदर यहाँ पे डिवाइड करें तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो राजस्थान की स्थिति होती है वो राजस्थान की स्थिति यहाँ पे उत्तर पश्चिम बताई जाती है। कौन सी होती है यहाँ पे, उत्तर पश्चिम। राजस्थान कौन सी दिशा में, भारत के, तो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। ये आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट ये हमारे सामने यहाँ पे सेकंड नंबर पेज नंबर है और इस सेकंड नंबर पेज नंबर के ऊपर यहाँ पे राजस्थान का ये जो मैप है, राजस्थान का मैप आपको यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखना है। देखो राजस्थान के मैप के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। कि पहली बात तो यहाँ पे राजस्थान की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से लगती है, तो एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे गुजरात। तो 5 राज्यों के साथ ये आपकी सीमा बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी सीमा एक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है यहाँ पे, पाकिस्तान के साथ। तो ऊपर आपके पंजाब हो जाएगा, इधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये आपके 5 तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, राज्य हो जाएंगे। और एक आपके यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब किसी देश से सीमा लगती है, और कौन से देश से सीमा लगती है, तो ध्यान रखना यहाँ पे पाकिस्तान के साथ यहाँ पे सीमा लगती है। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चल रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट पोर्शन के अंदर देखो हम यहाँ पे बात करेंगे स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति और जो विस्तार है वो आपके यहाँ पे किस प्रकार से है, एकदम कंप्लीट हमें डिटेल से यहाँ पे इन चीज़ों को समझना है। तो स्थिति और विस्तार के अंदर बात करें तो भारत आपकी ध्यान में रखना कि भाई भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री आपके 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि उत्तर पश्चिम भाग में आपके 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंदर ये आपकी क्या है यहाँ पे स्थित हो। मतलब नीचे तो आपकी यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट और ऊपर की ओर कौन सा हो जाएगा, 30-12 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देशांतर की बात करें तो देशांतर के अंदर यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य ये आपके स्थित है।
तो ये तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि उत्तरी अक्षांश के अंदर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपके 23 3 आपको ध्यान में रखना है 2333 और 012। तो यहाँ पे 23 डिग्री और एक आपकी 3 मिनट और 31 डिग्री और यहाँ पे 12 मिनट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देशांतरों की बात करें, ये आपको देशांतर विशेष तौर से ध्यान रखना। देशांतर की बात करें तो यहाँ पे 69 आपके ध्यान में रखना, 3 का पहाड़ा 3 9 6 और इधर आपको 0 करना, फिर आपको 7 8 और 17 करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपके 69 डिग्री और 30 मिनट और 78 डिग्री और यहाँ पे 17 मिनट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना यहाँ पे कि उसका राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपकी 342 और 239, मतलब आपकी 342 और 239 क्या हो जाएगा कुल क्षेत्रफल। ये भी किस में ध्यान में रखना, वर्ग किलोमीटर के अंदर। इसकी कई विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना वर्ग किलोमीटर है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 342 और 239 देखिए आप करेक्ट आंसर लगा दो। नेक्स्ट यहाँ पे इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे राजस्थान की स्थिति के अंदर यहाँ पे मानो कि हम बात करें राजस्थान की स्थिति के अंदर दक्षिण से आप उत्तर से जो दक्षिण की जो टोटल लंबाई है वो आपकी 826, ठीक है, उत्तर से जो दक्षिण। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे राजस्थान का ये मैप है और राजस्थान के मैप के अंदर हम बात करें यहाँ पे उत्तर से दक्षिण, ये जिस प्रकार से हम बात करें ऊपर की ओर उत्तर होगा और नीचे की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी यहाँ पे दक्षिण दिशा। तो ये जो आपकी टोटल यहाँ पे लेंथ होगी, इस लेंथ की हम बात करें तो ये टोटल आपकी लेंथ यहाँ पे ध्यान में रखना 826 किलोमीटर। ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 826 किलोमीटर है। जबकि ये भाग आपके पूर्व हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगी यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कि ये आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इस लेंथ की टोटल बात करें तो यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है टोटल ये आपके 869 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 869 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये आपको दोनों डिटेल्स यहाँ पे ध्यान में रखनी। कौन कौन सी डिटेल्स हो गई हमारे सामने, यहाँ पे दो डिटेल्स हो गई। एक बार मैं वहाँ पे वापस रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले डिटेल्स यहाँ पे 826 किलोमीटर आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पे पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी यहाँ पे 869 किलोमीटर है। ये दोनों चीज़ें आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर वापस चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। देखो चीज़ों को एकदम अच्छे से यहाँ पे कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जिले एवं संभाग की बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से जिले और यहाँ पे संभाग है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुणे कई जिलों में विभाजित किया गया है। मतलब प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से आपके जिले बनाए गए ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्य को सुचारू रूप से आपके चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी आपके 33 जिलों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। कितने जिलों में यहाँ पे विभाजित किया गया है, ध्यान रखना यहाँ पे 33 जिलों के अंदर विभाजित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बाद में यहाँ पे पेन का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना भाई इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 2 में दर्शाए गए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में स्थित जो जिले के अनुसार यहाँ पे बड़े हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जो भी जिले हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार क्या यहाँ पे बड़े। तो पहली बात तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि कौन सी दिशा में स्थित आपके जिले बड़े हैं, या फिर अगर आपको पूछे कि बड़े जिले कौन से, तो पश्चिम दिशा के अंदर जितने भी जिले हैं वो सारे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है यहाँ पे बड़े। तो जैसलमेर आपके राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला। तो पहली बात तो हमारे सामने यहाँ पे कि अगर सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो आपके जैसलमेर हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए यहाँ पे एक ही सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे धौलपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा धौलपुर। इस प्रकार यहाँ पे सबसे बड़ा जिला आपकी जैसलमेर और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक बार मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं मैं और चीज़ें आपको यहाँ पे बता सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि सूर्योदय और सूर्य अस्त कहाँ पे होता है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे कि धौलपुर के अंदर। कहाँ पे होता है धौलपुर। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पे होगा धौलपुर के अंदर, और सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ पे होगा तो धौलपुर के अंदर होगा। इसके अलावा ये ध्यान में रखना है कि सबसे जो पूर्वी जिला है वो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे धौलपुर हो जाएगा। इसी के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई कि राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया। कितने संभागों में विभाजित किया गया यहाँ पे टोटल आपके 7 संभागों के अंदर विभाजित किया गया। अब संभाग कौन कौन से सर, संभागों की बात करें तो सबसे संभाग के अंदर पहला जो संभाग आता है वो आपके जयपुर है। जयपुर के अंदर देखो जयपुर हो गया, दौसा हो गया, सीकर हो गया, अलवर हो गया, झुंझुनू, ये आपकी टोटल इसमें यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जोधपुर अगर संभाग की बात की जाए तो जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर,
तो इसके अंदर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके अंदर 5 जिले आ गए और इसके अंदर कितने हो गए यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट हो। बीकानेर संभाग की बात की जाए तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ इसमें आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट है। अजमेर संभाग के अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और आपके नागौर इसमें आपकी टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, इसमें यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। नेक्स्ट आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो इसमें भी आपके 4 डिस्ट्रिक्ट है। और नेक्स्ट आपके उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तो इसमें भी आपके टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट भरतपुर के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इसमें आपके 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो पहली बात तो यहाँ पे जितने भी आपके सामने ये संभाग है, इस संभाग आपको याद रहने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि गंगानगर है ये आपकी कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, या नागौर है ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, झालावाड़ है कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब याद रहेगी तब आप इन संभागों को एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे याद कर लोगे। अब संभागों के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है यहाँ पे पड़ोसी राज्य एवं पड़ोसी देश। देखो यहाँ से हम जीके का जो पोर्शन है वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 के अंदर जो टोटल चैप्टर है हमारे वो आपकी 76 है और हमने 18 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो डेली हम यहाँ पे लगभग आपके 7-8 चैप्टर है, सॉरी जो पेज है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 76 पेज हैं टोटल और 18 पेज हमने कंप्लीट कर लिए। तो राजस्थान राज्य के 5 आपके पड़ोसी राज्य, मैंने अभी आपको मानचित्र के अंदर बताया था कि भाई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपके गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। राज्य की कुल जो स्थलीय सीमा है वो आपके लगभग कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5,920 किलोमीटर। ये आपको एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो आपकी 5,920 किलोमीटर लगती है। इसकी जलीय सीमा नहीं लगती है राजस्थान की, ये विशेष तौर से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी इसी स्थलीय सीमा के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपको बात ये भी ध्यान में रखनी है भाई सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है राजस्थान के साथ, तो मध्य प्रदेश है वो सबसे अधिक सीमा बनाता है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको अपने सामने यहाँ पे मैप है वो मैप रखना पड़ेगा भाई। राजस्थान और भारत का आप मैप है वो अपने सामने चिपका लीजिए, ठीक है। पोस्टर आते हैं या आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले आपको जिलों की पहचान करनी, चलो छोड़ो। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य आपके पंजाब। तो सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो तो आपकी कौन सा हो जाएगी यहाँ पे एमपी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटी जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है यहाँ पे पंजाब। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। पंजाब के बारे में भी पूछ सकता है यहाँ पे और आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश आपके यहाँ पे सबसे लंबी सीमा बनाता है जबकि पंजाब है वो सबसे छोटी सीमा बनाता है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपके करेक्ट होने चाहिए एग्जाम के अंदर आए तो। अब नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने बताई थी पाकिस्तान के साथ मिलती है और जो लगभग आपकी 1070 किलोमीटर। अब देखो हमारे सामने यहाँ पे बात की गई कि टोटल जो आपके स्थलीय सीमा लगती है वो 5,920 किलोमीटर। इसमें से ध्यान में रखना 1,070 किलोमीटर सीमा है ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो 5,920 में से आप यहाँ पे 1,070 निकालोगे तो हमारे सामने यहाँ पे 0 हो जाएंगे और यहाँ पे लगभग हमारे सामने रहेगा 5 और नेक्स्ट यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4। तो हमारे सामने 4,850 ये आपकी अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी और 1,070 है ये हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मतलब 1,070 किलोमीटर की जो सीमा लगती है वो आपके पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है यहाँ पे? पाकिस्तान के साथ। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इस रेड क्लिफ रेखा कहते हैं इसका निर्धारण आजादी के समय आपके भारत पाकिस्तान के बंटवारे के तहत किया गया था। ये कौन सी रेखा की यहाँ पे बात की गई तो मैं आपको मैप के अंदर यहाँ पे बता देता हूँ भाई। आप इस मैप के अंदर यहाँ पे एक बार मैं इस चीज़ों को क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट में चीज़ों को क्लीन कर देता हूँ फिर आपकी आसानी से सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। देखो हम यहाँ पे चैप्टर के अंदर यहाँ पे बात करें कि ये जो आपकी पाकिस्तान के साथ जो ये सीमा बनाने वाला, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ पेन को। ये पाकिस्तान के साथ जो ये सीमा बन रही है तो इस रेखा को यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना। इसका निर्धारण जब 1947 में आपके भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो आपके उस समय से आपकी इस रेखा का निर्धारण किया गया है। और इस रेखा की जो आपकी ये जो सीमा जितनी भी लग रही है पाकिस्तान की इन जिलों के साथ, तो एक तो श्री गंगानगर के साथ, बीकानेर के साथ, एक जैसलमेर के साथ, एक बाड़मेर के साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है। तो ये आपके 1,070 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये आपको बात ध्यान में रखनी। टोटल अगर यहाँ पे इसके चारों ओर की हम सीमाओं की बात करें तो टोटल जो चारों ओर की इसकी जो सीमा लगती है, किसकी सीमा भाई? राजस्थान की जो टोटल चारों ओर की जो सीमाएं लगती हैं यहाँ से लेकर अगर इसके चारों ओर की यहाँ पे सीमाओं की बात करें, ये आपकी स्थलीय सीमा,
ये आपकी टोटल तो अभी मैंने बताई थी यहाँ पे 5,920 किलोमीटर, 5,920। इसमें से 1,070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। बाकी की जो आपकी 4,850 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपकी किसके साथ बनाएगी यहाँ पे, इन बाकी जो राज्यों के साथ बनाएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे बड़ी सीमा आपकी मध्य प्रदेश के साथ, और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि बिहार, यहाँ पे जो आपके एमपी तो हो गए आपकी सबसे बड़ी सीमा, और इस यूपी के साथ सबसे कम सीमा बनाएगा। ये आपको विशेष तौर से इसमें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी का जो पोर्शन होगा वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।